केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार में अंदर गए, पहली बात तो उसमें मोदी सरकार का कोई योगदान ही नहीं था। किसने भेजा? सुप्रिया सिंह ने चंके की चोट पे चैनलों पे आकर के बोल रही थी इन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया है। अजय माकन जी ने कहा गोवा चुनाव में वो पैसा लगाया है। इन्होंने मोदी की छवि खराब करने के लिए, कि मोदी को आने नहीं देना, मोदी ने ईडी खरीद ली, सीबीआई खरीद ली, सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया, सब खरीद लिया। आतिशी जी एक विधायक हैं और वो मंत्री के रूप में भी काम कर चुकी हैं, तो उन्हें सीएम बनाया गया। और ये पार्टी का आंतरिक मामला है। इसमें दूसरी पार्टी वाले, बीजेपी वाले हमें सलाह ना दें। देखिए, स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद हैं, आम आदमी पार्टी की हैं। यदि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहेंगी लगातार, तो ये हर पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर के पीए से एक महिला जो राज्यसभा सांसद है वो मार खाए, आवाज ना उठाए, उसके साथ प्रताड़ना करी जाए सीएम आवास के अंदर, लेकिन वो आवाज ना उठाए। आवाज उठाएगी तो वो पार्टी के खिलाफ जा रही है। संजय सिंह जी ने खुद आकर के बोला कि भैया उनके साथ गलत हुआ है। हिंदू के घर में पैदा हुआ बच्चा कुरान पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा। मुसलमान के घर पैदा हुआ बच्चा कुरान पढ़ेगा या रामायण पढ़ेगा। उसी तरीके से आतिशी मार लेना की अब उन्होंने अच्छा कुछ कमी नहीं है, उन्होंने अपने नाम के आगे से सरनेम क्यों हटा दिया। चाहे ट्विटर उठा करके देखो, चाहे फेसबुक उठा के देखो, चाहे इंस्टा देखो, आतिशी कर दिया। अपना सरनेम रखो ना। संतोष कौली आपकी पार्टी भूली नहीं है। राशन कार्ड प्रकरण आपकी पार्टी भूली नहीं है। स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी भूली नहीं है। महिला विरोधी पार्टी का तमगा अगर किसी का है तो आम आदमी पार्टी का है। बीजेपी वालों ने तो सब कुछ किया। सुप्रिया सिन्हा बीजेपी की प्रवक्ता है, सुप्रिया सिन्हा बीजेपी की प्रवक्ता है, अजय माकन बीजेपी का प्रवक्ता है। वो बोल रहा था उसके साथ गठबंधन क्यों किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है। अब दिल्ली की राजनीति से खबरें आ रही है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी देश में एक बार खबरें स्टार्ट हो गई हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन से देश का कुछ नहीं होने वाला। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए दिल्ली की जनता के बीच आ चुके हैं कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कैसे देखते हैं। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला आतिशी मारलेना, और वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है, तो कैसे देख रहे हैं इन दोनों चीजों को? क्योंकि आतिशी के सीएम पद का मतलब घोषणा होते ही लोग कह रहे हैं कि आतिशी को ही क्यों बनाया, किसी और को बना देते। देखिए, आतिशी जी कैबिनेट में अभी मंत्री हैं, कई मंत्रालय वो संभाल रही हैं, और हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक और अभी भी मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी। पूर्व मुख्यमंत्री बोल लीजिए, कह सकते हैं, लेकिन अभी वो 21 तारीख तक वो मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं जी। तो वो उनके जेल जाने के बाद में आतिशी जी ने पार्टी की बागडोर मजबूती से संभाली। वो प्रवक्ता भी हैं, प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। सरकार में भी उन्होंने ठीक ढंग से काम किया। वो कई मंत्रालय वो संभालती थी, शिक्षा मंत्री वो रही है, और पीडब्ल्यूडी मंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे कई मंत्रालय, टूरिज्म मिनिस्टर, कई मंत्रालय वो संभालती हैं। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे तो उनके सलाहकार के रूप में, शिक्षा सलाहकार के रूप में भी उन्होंने बहुत वर्षों काम किया। तो वो सुलझी हुई महिला हैं, योग्य हैं, और इसलिए विधायक भी हैं। विधायकों में से ही कोई एक मुख्यमंत्री बनाया जाना जरूरी होता है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो कहते थे इस्तीफा नहीं दूंगा, कट्टर ईमानदार, जेल से सरकार चलाऊंगा। क्या जरूरत पड़ गई जो इस्तीफा दे दिया? उसका भी बता रहा हूँ। देखिए, जिस तथाकथित शराब घोटाले में, अभी भी तथाकथित है, जिस तथाकथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने जेल में रख लिया, कोई सबूत पेश नहीं कर पाई ईडी, जमानत होगी अंततः। संजय सिंह को 6 महीने जेल में रख लिया, कोई सबूत पेश नहीं कर पाई ईडी, मनी ट्रेल शो नहीं कर पाई ईडी, जमानत होगी। उसी तथाकथित शराब घोटाले में 5.5 महीने जेल में रखने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत देनी पड़ी, क्योंकि कोई तथ्य ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। तथाकथित शराब घोटाला अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कट्टर ईमानदार बन के वापस आएंगे, और जो वक्त
चला गया इन सब चीजों में, जेल में चला गया, अब नए मुख्यमंत्री आ गए, उस चीज का भी गम लग रहा है मुझे कि नए मुख्यमंत्री जो मिल गए, क्या वापस कर पाएगी बीजेपी? देखिए, पहली बात तो भाई साहब ने कहा उनको जमानत मिल गई, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे साबित नहीं हो पाई, इसलिए कोर्ट ने जो है उनको जमानत दे दी। अगर इस बिहाफ पे जमानत दी तो उनसे राइट नहीं छीने जाते, सचिवालय जाने पे रोक ना लगती, फाइलें तो वो वैसे ही नहीं साइन कर सकते थे क्योंकि कोई मंत्रालय नहीं था उनके पास। और उसके बाद देखिए कि राघव चड्ढा वेल एजुकेटेड सीए हैं और इनके अच्छे वो भी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो उनको नहीं बनाया गया। संजय सिंह जो इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते थे, उनको नहीं बनाया गया। सिसोदिया जी जिनको नाम पे डंका बजाते थे, शिक्षा का महत्व इतना अच्छा कर दिया दिल्ली के अंदर कि सरकारी स्कूलों के अंदर हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। पहली बात, उनको नहीं बनाया। बनाया किसको? आतिशी को, जिन्होंने एक कंपटीशन लड़ाया, मैं जेल जा रहा हूं, तुम सारे कंपटीशन लड़ना है कि कौन मेरे से भी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। वो जल मंत्रालय में थी, जल मंत्री थी, जल आंदोलन पे जाकर के बैठ गई। उसके बाद भैया अपना वो बुला रही है डॉक्टर, उनका लेवल कम हो रहा है, कभी बीपी लो हो रहा है, कभी शुगर लो हो रही है, उसके बाद व्हील चेयर पे जा रही है और गाड़ी में बैठते हुए दौड़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य खराब किया दिल्ली वालों के लिए कह रहे हैं वो एक मिनट सर, दिल्ली वालों को पानी मिला, उसके बाद आप आइए। अब भाई साहब ने कहा उनको जमानत दे दी, जमानत दे दी और हो सकता है 4, 5, 6 महीने बाद उनको कोर्ट ये भी कहता है ये बाइज्जत रिहा किया जाता है, निर्दोष थे। भैया जमानत तो कन्हैया कुमार के कातिल को भी मिल गई, पता है भाई साहब को, तो वो निर्दोष था, वीडियो उसने खुद बनाई थी। हमारा जो संविधान के तहत चलती है कोर्ट, उसके अंदर आप और हम कह भी देंगे ना इन भाई साहब ने मुझे मारा है, जब तक सबूत नहीं होंगे, जब तक पुख्ता 6, 8, 10 साल खराब नहीं हो जाएंगे तब तक सजा नहीं मिलती। नहीं तो निर्भया के कांड में तो सजा मिल जाती, क्यों 9 साल लगे? 32 साल बाद अजमेर शरीफ के कांडियों को सजा मिली, क्यों 32 साल लग गए हमारे देश के संविधान के अंदर? आप बताइए। तो केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार में अंदर गए, पहली बात तो उसमें मोदी सरकार का कोई योगदान ही नहीं था। किसने भेजा? सुप्रिया सिंह ने चंके की चोट पे चैनलों पे आकर के बोल रही थी इन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया है। अजय माकन जी ने कहा गोवा चुनाव में वो पैसा लगाया है। इन्होंने मोदी की छवि खराब करने के लिए, मोदी की छवि खराब करने के लिए कि मोदी को आने नहीं देना, मोदी ने ईडी खरीद ली, सीबीआई खरीद ली, सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया, सब खरीद लिया। अब सबको जमानत मिल रही है तो बोल दो मोदी ने भैया अब कोर्ट को कहा इन पे थोड़ा रहम को और छोड़ दो। लेकिन सवाल ये भी तो है ना, सही कह रहे हैं कि सुनिए ना, कह रहे हैं इंडिया अलायंस का घटक दल एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अंदर कराने वाले कांग्रेस, कोसते तुम मोदी जी को। सुन लीजिए, मैं जवाब दे दूं उनकी बात का। इन्होंने कहा कि राघव चड्ढा जी को सीएम क्यों नहीं बनाया, संजय सिंह जी को सीएम क्यों नहीं बनाया। देखिए ये दोनों राज्यसभा के सांसद हैं और सीएम ले लेते, इस्तीफा ले लेते, सीएम इस्तीफा ले लेते, सीएम जो विधायक स्वाति मालीवाल से इस्तीफा लिया उनसे भी ले लेते। सुन लीजिए ना, मांग रहे हो जैसे जो दिल्ली के जो विधायक है उनमें से ही कोई एक सीएम बनाया जाना जरूरी था कानूनी संवैधानिक प्रावधान के अनुसार। और आतिशी जी एक विधायक हैं और वो मंत्री के रूप में भी काम कर चुकी हैं, तो उन्हें सीएम बनाया गया। और ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें दूसरी पार्टी वाले, बीजेपी वाले हमें सलाह ना दें। क्या वो औरों की सलाह मानते हैं? वो तो ऐसे लोगों को सीएम बना देते हैं जो कि विधायक भी नहीं है। जैसे पुष्कर धामी, वो चुनाव हार गए विधायक का, उनको सीएम बना दिया उन्होंने। ऐसे और भी कई मामले उनके हैं, कई राज्यों में है। इस्तीफा ले लेते ना राज्यसभा पद से। स्वाति मालीवाल से भी तो मांग ही लिया उन्होंने, बोला दिल्ली वालों के लिए सबसे बुरा दिन आज। हरियाणा के नायब स्वाति मालीवाल ये विधायक नहीं थे, इनको सीएम बना दिया। उस पे भी हम आ रहे हैं, सब सारे जवाब दूंगा मैं। तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है कि किसको सीएम बनाना, किसको नहीं, क्योंकि पार्टी समझदार लोगों की है, वो डिसीजन लेने में सक्षम है। अब दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है? स्वाति, देखिए स्वाति इस्तीफा उनसे भी तो मांगा ही है, इस्तीफा मांग लिया उन्होंने। ये क्या बोल दिया कि दिल्ली वालों के लिए आज सबसे बुरा दिन है, काला दिन है, क्योंकि वो अफजल गुरु के उसमें थी, वो आतिशी जी, उनके परिवार उसकी मर्सी पिटीशन के लिए बोलते थे। आतिशी जी नहीं थी, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ। देखिए किसी का परिवार का सदस्य है, किस विचारधारा का है, इसके लिए वो व्यक्ति तो जिम्मेदार नहीं है। देखिए स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद हैं, आम आदमी पार्टी की हैं। यदि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहेंगी लगातार, तो ये हर पार्टी का राइट है कि कोई उस पार्टी का नेता या सांसद या विधायक या कोई भी पदाधिकारी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता, पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट देता हुआ पाया जाता है, तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो स्वाति
मतलब मार खाए वो। एक चीफ मिनिस्टर के पीए से एक महिला जो राज्यसभा सांसद है वो मार खाए, आवाज ना उठाए, उसके साथ प्रताड़ना करी जाए सीएम आवास के अंदर, लेकिन वो आवाज ना उठाए। आवाज उठाएगी तो वो पार्टी के खिलाफ जा रही है। संजय सिंह जी ने खुद आकर के बोला कि भैया उनके साथ गलत हुआ है, इसकी कार्रवाई की जाएगी। अब संजय सिंह जी भी गलत है और इन्होंने कहा विधायक होना चाहिए चीफ मिनिस्टर, वो राज्यसभा मेंबर है। सिसोदिया जी तो राज्यसभा मेंबर नहीं है, ना वो लोकसभा सांसद है, उनको क्यों नहीं दिया? वो तो परम मित्र थे, कंधे का कंधा मिलाकर के चले, अपना मुंह तक नहीं खोला, 6, 8, 10 महीने जेल के अंदर काट के आ गए। उनके अंदर क्या कमी थी? शिक्षा स्रोत इतना बढ़ा दिया था उन्होंने, मिसाल थे। आप तो रो रहे थे जब वो जेल गए थे, तो उनका चेहरा नहीं दिखा। अफजल गुरु का पक्ष लेने वाले, उनका चेहरा दिखा। भाई साहब ने कहा उनके माँ बाप थे। एक बात हो, हिंदू के घर में पैदा हुआ बच्चा कुरान पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, मुसलमान के घर पैदा हुआ बच्चा कुरान पढ़ेगा या रामायण पढ़ेगा। उसी तरीके से आतिशी मार लेना की अब उन्होंने, अच्छा कुछ कमी नहीं है, उन्होंने अपने नाम के आगे से सरनेम क्यों हटा दिया? चाहे ट्विटर उठा करके देखो, चाहे फेसबुक उठा के देखो, चाहे इंस्टा देखो, आतिशी कर दिया। अपना सरनेम रखो ना, क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि जनता जान रही थी, आज तक किसी को पता नहीं था कि अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के साथ इनका परिवार शामिल था। पिटीशन में डाला, इन्होंने कहा निंदा करी, इन्होंने कहा बहुत गलत हो रहा है उसके साथ। ये बताइए, मतलब वही दिखी और कोई नहीं था साफ छवि का, वही दिखी जो कह रही थी रोने का मेलोड्रामा कर रही थी। मतलब ये ओलंपिक में तो गलती से, मैं कहता हूँ, मेहनत करके दिन रात एक करके गोल्ड मेडल ले, असली गोल्ड मेडल तो आतिशी जी को मिलना चाहिए था। क्या एक्टिंग करती है रोने की, कितना दुख जाहिर करती है पार्टी के लिए। आप बताइए, दिल्ली पानी पानी हो गई, जल मंत्री का क्या फायदा? पीने लायक पानी नहीं है दिल्ली के पास, जल मंत्री होने का क्या फायदा? बसों में बैठने लायक महिलाएं घबरा रही हैं, जल जाती हैं, खड़ी खड़ी बस से जल जाती है। क्या फायदा बस फ्री करने का? 1000 रुपया महिला को दे रहे हो, हम 1000 रुपया महिला को देंगे, वो बस यहाँ से चलती है, पालिका जाके जल जाती है, पीछे पीपल का पेड़ लगा दिया जाता है उसपे, वो महिला 1000 रुपए खर्चने योग्य भी नहीं रहती। क्या फायदा? भाई साहब कह रहे थे स्वाति मालीवाल पार्टी विरोधी गतिविधि करेगी तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अरे साहब, आप जिस पार्टी के नेता है वो पार्टी महिला विरोधी है, और स्वाति मालीवाल पता कौन है? स्वाति मालीवाल महिला विरोधी जिसको होती है उसके लिए आवाज उठाने का काम करती है स्वाति मालीवाल। अरे साहब, आपकी पार्टी भूली नहीं है। संतोष कोहली आपकी पार्टी भूली नहीं है। राशन कार्ड प्रकरण आपकी पार्टी भूली नहीं है। स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी भूली नहीं है। महिला विरोधी पार्टी का तमगा अगर किसी का है तो आम आदमी पार्टी का है। ये सोमनाथ भारती जिसको यहाँ से अपने सांसद प्रत्याशी बनाया, क्या करता था? अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को कुत्ते से शर्म आनी चाहिए और इसको ढक लीजिए साहब। आप जो कह रहे ना महिला स्वाति मालीवाल, अरे छोड़ो, झूठे लोग आप ये कहते हैं कि स्वाति मालीवाल पार्टी विरोधी। अरे साहब, स्वाति मालीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी महिला विरोधी पार्टी बन चुकी है। आपको दिल्ली की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। आपको दिल्ली की महिलाओं से माफी इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि आपने महिलाओं के घर को उजाड़ने का काम किया, आपने महिलाओं के घर को तोड़ने का काम किया। मुफ्त शराब बांटकर अपने घर को तोड़ा। 18 साल से कम बच्चियों के लिए पिंक ठेका खुलवाया। अरे साहब, कुछ तो शर्म करो, लज्जा तो रखो। जिसने संसद के शहीदों को, संसद के शहीदों के परिवार भी आज शर्म से शर्मसार है क्योंकि इन्होंने ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जिसके पिता ने उस आतंकवादियों के लिए अपनी लव लेटर लिखा करते थे कि उनको छोड़ दिया जाए। सवाल ये इन्होंने सुनिए सवाल सुन तो लो, मेरा तो सवाल सुन लो। हाँ, जवाब देना मना नहीं कर रहे, जवाब देना सुनो। उन्होंने भी कहा कि आतिशी जी अच्छी एक्टिंग करती हैं, ये भी कह रहे हैं आतिशी जी अच्छी एक्टिंग करती है। वही अरविंद केजरीवाल जो कहते थे, जिसको आप तथाकथित शराब घोटाला कह रहे हो, वो मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, वो तो आतिशी को रिपोर्ट करते थे। और कैसे उनको मुख्यमंत्री बनाया फिर? सुन लीजिए अभी इन्होंने जवाब दूंगा, पहले इनकी बात का जवाब दे दूं। इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को कुलदीप सेंगर की करतूतों पर। कुलदीप सेंगर की करतूत पर वही है, मुझे पता सारा। कुलदीप सेंगर की करतूतों पर इनको सुन लीजिए भाई, पहले सुन लीजिए, ऐसा नहीं खाली बोलकर निकल गए। कुलदीप सेंगर की करतूतों पर इनको शर्म आनी चाहिए। एबीवीपी के जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी हैं, उनकी करतूतों पर इनको शर्म आनी चाहिए। उनके खिलाफ इनको कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे पता न कितने मामले हैं जिनके
नहीं, और भी बता दूंगा मैं, और भी बता दूंगा। टाटा बाबा फिनिश। उन सब पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। भैया। और दूसरा, अब आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन एक बार दोहराइए। क्या मेरा क्वेश्चन ये था, अगर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया तो वही अरविंद केजरीवाल ने, जो जिसको आप तथाकथित शराब घोटाला कह रहे हो, जो नायर साहब थे, वो कह रहे हैं कि वो जो रिपोर्ट करते थे वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को करते थे। अगर इतना बड़ा आरोप लगाया था तो मुख्यमंत्री क्यों बनाया? करते थे रिपोर्ट? अरे जो फंसे हुए हैं, आतिशी को रिपोर्ट करते थे, जो शराब घोटाले में जिनके नाम आए हैं, एक नायर जी, उनका मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, वो रिपोर्ट करते थे। ऑफिशियल स्टेटमेंट है विजय नायर। तो अरे विजय नायर पार्टी के पदाधिकारी थे, हैं, वो पार्टी के नेताओं को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या बीजेपी के नेताओं को रिपोर्ट करेंगे? वो शराब घोटाला नहीं, वो हर पता ही नहीं है। पार्टी का हर नेता जिसके पास कोई जिम्मेवारी है वो अपने सीनियर नेता को रिपोर्ट करेगा ही करेगा। अब बीजेपी के नेता रिपोर्ट अपने किसको करेंगे? प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। विजय नायर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं और पार्टी का पदाधिकारी अपने सीनियर नेता को रिपोर्ट करेगा, इसमें क्या गलत है? घोटाले में कह रहे, घोटाले में रिपोर्ट करते थे। घोटाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी की और गतिविधियों के संबंध में वो रिपोर्ट करते थे, तो इसमें क्या गलत है? पार्टी का हर नेता अपने वरिष्ठ नेता को रिपोर्ट करता है। मतलब 90 की जगह 100 करोड़ आ रहा है, मैं लूं ना लूं तो वो रिपोर्ट करता है। भाई साहब का ऐसा कहना है। नहीं, वो 90 पे अटक रहा है, मैं करूं या ना करूं वो ये बनावटी बीजेपी वालों ने तो सब कुछ किया। सुप्रिया शिनेत बीजेपी की प्रवक्ता है, सुप्रिया शिनेत बीजेपी की प्रवक्ता है, अजय माकन बीजेपी का प्रवक्ता है। वो बोल रहा था, उसके साथ गठबंधन क्यों किया? क्यों गठबंधन किया? जब लिस्ट थी इन सबको जेल में डालूंगा, आज उनके साथ गठबंधन क्यों किया? पूछिए।